नमस्कार, मैं जागृति गुप्ता आज आपके सामने हिजाब पर अपनी बात रखना चाहती हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरह से स्कूल कॉलेजेस में हिजाब को लेकर एक बहस शुरू हो गई है। बहस वो अब सिर्फ बेंगलोर तक होकर नहीं रह गई, हमारे कई शहरों में वो बहस एक आंदोलन का रूप ले रही है, जिसका समर्थन उनके धर्म के कई बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। वो धमकी दे रही हैं, वो उनके धर्म की लड़कियां हिजाब पहनकर धमकी दे रही हैं कि यदि इस मामले में फैसला उनके पक्ष में नहीं आया तो वो आंदोलन करेंगी। वो आंदोलन करेंगी शाहीन बाग वाला, जो उन्होंने सीएए और एनआरसी के टाइम में किया था। मुझे इनकी सोच समझ में नहीं आती है कि ये आखिर किस तरह की सोच रखती हैं। आज तक इन्होंने अपने अधिकार के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ पाई कि मस्जिद में इनका जाना हराम क्यों है। खुदा तो आपका भी वही है जो एक आदमी का है, उसी की पूजा आप भी करते हैं और जिसकी आदमी करते हैं। फिर आपको उस जगह पे जाने में पाबंदी क्यों है? आपको अगर बराबरी चाहिए तो अपने घर से शुरुआत कीजिए। और जो ये हिजाब वाली बात है, इसको आप जहन से निकाल दीजिए। अगर आपको हिजाब पहनना है, आप मदरसे में जाइए, आप वहाँ हिजाब पहनिए। आप मार्केट में जाइए, आप वहाँ हिजाब पहनिए। लेकिन एक स्कूल की यूनिफॉर्म, उसकी यूनिफॉर्मिटी होती है। एक कॉलेज का गणवेश, उसकी पहचान होती है। एक डॉक्टर यदि काले कोट में जाएगा तो उसको लोग जल्दी डॉक्टर नहीं समझेंगे। अगर एक वकील सफ़ेद कोट में जाएगा तो उसको कोई वकील नहीं समझेंगे। अगर एक साधारण सा आपको उदाहरण दें तो आप ये समझ लीजिए कि अगर एक डॉक्टर किसी नर्स का एप्रन पहन के जाता है तो आप उससे इलाज नहीं करवाएंगे, जबकि वो डॉक्टर होगा। तो जो यूनिफॉर्म होती है वो एक इंसान की पहचान होती है, एक इंस्टीट्यूशन की पहचान होती है। उसको मत बदलने दीजिए। कॉलेज की यूनिफॉर्म उसकी यूनिफॉर्मिटी के लिए है। यदि आप वहाँ की एकता को बनाए रख सकती हैं तो पढ़िए, अन्यथा आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको पढ़ना ही है। आपको हिजाब पहनना है, आप हिजाब पहनिए और घर में रहिए या फिर आप मदरसों में पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।